हेलो एवरीवन और वेलकम बैक। आज की खासियत ये है कि आज हम बात करने वाले हैं नेदरलैंड्स के बारे में। क्योंकि मैं नेदरलैंड्स में रहती हूँ, मुझे नेदरलैंड्स के बारे में ऐसे कुछ फैक्ट्स पता है जो ज़्यादातर लोगों को शायद नहीं पता होंगे। तो ये रेगुलर फैक्ट्स नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पे साइकिलिंग बहुत कॉमन है या नेदरलैंड्स सी लेवल के नीचे है, ऐसे फैक्ट्स नहीं, थोड़ा और इन डेप्थ जाएंगे। और मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो शायद आपको पता ना हो, और जो आपको काफ़ी ऐसे जो फैक्ट्स अबाउट नेदरलैंड्स वगैरह ऐसे सब इन वेबसाइट्स पे भी नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहला कि आपको नेदरलैंड्स और हॉलैंड इन दोनों के बीच का फ़र्क पता है। तो इन दोनों के बीच का फ़र्क ये है कि नेदरलैंड्स जो है ये एक कंट्री है, ऑन दी अदर हैंड हॉलैंड जो है ये स्टेट है। नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड ये दो स्टेट्स है नेदरलैंड्स इस कंट्री में। इन दो स्टेट्स के अलावा नेदरलैंड्स में और 10 स्टेट्स है। सो इन टोटल यहाँ पे 12 स्टेट्स है, और नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड ये इनमें से सिर्फ 2 स्टेट्स हैं। और इस सब को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए वी ऑल्सो हैव द किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स। तो किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स और नेदरलैंड्स इसमें भी फ़र्क है। तो करीबियन सी में कुछ आइलैंड्स है जो नेदरलैंड्स का हिस्सा है। तो इन आइलैंड्स और नेदरलैंड्स जो यूरोप वाला रीजन है, इन दोनों को मिला के नेदरलैंड्स किंगडम बनता है। तो जैसे आपने सुना इट्स अ किंगडम, तो यहाँ पे एक किंग भी है। इट्स अ मोनार्क, सो नेदरलैंड्स इज एक्चुअली अ मोनार्की। यहाँ पे एक किंग है एंड द किंग इज मैरिड, क्वीन भी है। किंग ने थ्रोन असेंड किया 2013 में। उसके पहले उसकी माँ जो थी, शी वॉज द क्वीन, शी वॉज द मोनार्क, पर शी इज़ स्टिल अलाइव। बट उन्होंने अपना किंगडम अपने बेटे को दे दिया 2013 में। तो अब जो किंग है ही इज़ इन पावर एंड ही इज़ सेंड द थ्रोन। वैसे किंग को यहाँ पे ज़्यादा पावर नहीं है। तो तीसरी फैक्ट, यहाँ का जो वेदर है ये यहाँ पे कभी भी किसी भी मंथ में कभी भी बारिश हो सकती है। तो ये इंडिया की तरह नहीं है जहाँ पे सिर्फ मानसून में बारिश होती है। हालांकि आजकल बिकॉज ऑफ एनहांस ग्लोबल वार्मिंग इंडिया में भी बिन मौसम कभी भी बारिश हो जाती है, बट नेदरलैंड्स में ये नॉर्मल है, ये कभी भी होती है बारिश 12 मंथ्स एनी टाइम। यहाँ का ये नेदरलैंड्स काफ़ी फेमस है फॉर इट्स डल क्लाइमेट, फेमस इनफेमस जो भी हो, बट यहाँ के डल क्लाइमेट के लिए इट इज़ वेरी नोन। तो कभी भी बारिश होती है, हालांकि अभी धूप निकली हुई है और इट इज़ वेरी गुड लाइट, पर ये हमेशा नहीं होता है, ये नेदरलैंड्स के लिए बहुत रेयर है। तो हम धूप को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट फैक्ट, जैसे मैंने बताया कि आप सबको पता होगा कि साइकिलिंग नेदरलैंड्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। पर क्या आपको पता था कि साइकिल के लिए भी ट्रैफिक रूल्स है? जैसे गाड़ियों के लिए होते हैं, ट्रक्स के लिए होते हैं, वैसे साइकिल्स के लिए भी ट्रैफिक रूल्स हैं। यहाँ पे आपको एक रास्ते के एक साइड पे साइकिल करना पड़ता है। साइकिल्स के लिए अलग पाथ्स बने हुए हैं। अगर आप टर्न कर रहे हैं तो आपको इंडिकेट करना पड़ता है अपने हाथ से कि आप किस डायरेक्शन में टर्न कर रहे हो। इसके अलावा लाइट्स होना आपकी साइकिल पे बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ इलीगल इन द नेदरलैंड्स टू साइकिल विदाउट लाइट्स एट नाइट। अगर अंधेरा है तो आपको अपने लाइट साइकिल के ऑन करने पड़ते हैं। अगर आपके लाइट्स ऑन नहीं है तो आपको फ़ाइन हो सकती है अप टू 40 यूरोज़ फॉर एवरी लाइट। तो आगे का लाइट 40 यूरो, पीछे का लाइट 40 यूरो, 80 यूरोज़ तक आपको फ़ाइन हो सकती है। जब मैं इंडिया में रहती थी तब मेरी साइकिल पे लाइट्स थी एंड आई थॉट कि वैसे शो के लिए है और कभी भी चलते नहीं है। तो जब मैं नेदरलैंड्स पहली बार आई तब मैं बहुत सरप्राइज़ हुई थी ये देख कर कि ये लाइट्स चल रहे हैं एंड इट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी। बट अभी इसकी आदत हो गई है। अनदर फैक्ट इज़ दैट अगर आपको अपनी साइकिल ट्रेन पे लेके जानी है, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं और आप अपनी साइकिल साथ में ले जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी साइकिल के लिए अलग टिकट ख़रीदनी पड़ती है। ये 6.5 यूरोज़ की एक टिकट आती है जो पूरे दिन के लिए वैलिड होती है। और ट्रेन्स में भी अलग सेक्शंस होते हैं जहाँ पे आप अपनी साइकिल के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। पर अगर आपके पास फोल्डिंग साइकिल है तो ये टिकट नहीं लगता, आप बस अपनी साइकिल फोल्ड करके ले जा सकते हैं। द नेक्स्ट फैक्ट इज़, क्योंकि नेदरलैंड्स एक बहुत ही छोटी कंट्री है और यहाँ पे समर में जब सब स्कूल्स को छुट्टी होती है, ऑफिसेज भी थोड़े बहुत चिल्ड आउट होते हैं, तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। टूरिस्ट भी आती है अलग अलग देशों से सॉरी। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो स्कूल हॉलीडेज़ है ये स्टैगर किए जाते हैं। तो अलॉन्ग द कंट्री, सो फॉर एग्जांपल एक रीजन में मिड जून से छुट्टियाँ शुरू होंगी, वेरएज अदर रीजन में
फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से, फिर और एक रीजन में मिड जुलाई से, और फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड 6 वीक्स होते हैं। तो ये धीरे 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 करके छुट्टियाँ शुरू होती है ताकि पूरी कंट्री में सबको एक साथ छुट्टियाँ ना हो और लोग साथ में घूमने ना निकले, इससे भीड़ अवॉइड होती है। तो ये स्टैगर्ड स्कूल हॉलीडेज़ का सिस्टम है भीड़ को अवॉइड करने के लिए नेदरलैंड्स में। द नेक्स्ट फैक्ट इज़ कि नेदरलैंड्स में फायरवर्क्स इलीगल है। ये सिर्फ 2 ही टाइम पे अलाउड है। एक टाइम है जब न्यू ईयर्स ईव होती है रात को, और दूसरा टाइम इज़ जब यहाँ का लिबरेशन डे होता है 5 मई को। इन 2 ही टाइम्स पे फायरवर्क्स लीगल है, इसके अलावा लीगल नहीं है। न्यू ईयर्स ईव पे आप 1 हफ्ते पहले से आप फायरवर्क्स अपने जलाना शुरू कर सकते हैं, और इन 2 टाइम्स के अलावा अगर आपको कभी भी फायरवर्क्स यूज़ करने हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है लोकल रीजनल गवर्नमेंट से। तो जैसे कि मैंने बताया कि 5 मई को लिबरेशन डे होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नेदरलैंड्स वाज ऑक्यूपाइड बाय द जर्मन्स। तो जब उन्हें इस ऑक्यूपेशन से फ्रीडम मिली तो उसका सेलिब्रेशन है 5 मई। पर 5 मई से एक दिन पहले मतलब 4 मई को यहाँ पे रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है, जिसे डच में दोदरherdenkingsdag कहते हैं। तो इस दिन ये पूरा दिन रखा जाता है सिर्फ उन लोगों को रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जिनकी मौत हुई थी। तो बस उन्हें ऑनर करने के लिए, उन्हें रिमेंबर करने के लिए एक पूरा दिन लिया जाता है। और रात को 8 बजे 4 मई को पूरे देश में 2 मिनट का साइलेंस रखा जाता है। सब लोग 2 मिनट के लिए चुप रहते हैं, सिर्फ उन लोगों को रिमेंबर करने के लिए जिनकी मौत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और जब ये रिमेम्बरेंस होता है, जब उन लोगों को ऑनर करते हैं, उसके बाद ही सेलिब्रेशन होता है लिबरेशन का नेक्स्ट डे। 9th फैक्ट, ये भी थोड़ा बहुत वर्ल्ड वॉर 2 से ही रिलेटेड है, पर नेदरलैंड्स में हर महीने के पहले मंडे को दोपहर को ठीक 12 बजे एक बहुत ज़ोर का अलार्म बजता है। वो सुनाई देता है कुछ ऐसा। तो वो सुनाई देता है कुछ ऐसे, और ये हर महीने के पहले सोमवार को शाम को 12 बजे बजता है। और इसका ये मोटिव है इस अलार्म के पीछे का कि सिटीजन्स इससे अक्वेंट हो जाए, उन्हें इसकी आवाज़ पता चले। तो अगर इस स्पेसिफिक डिसाइडेड टाइम के अलावा ये कभी बजता है तो आपको पता है कि कुछ खतरा है, कोई डेंजर है। और ये ट्रेडिशन शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। तभी उनके पास ऐसे कुछ नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि अब सिटीजन्स को वार्न करने के लिए, सिटीजन्स नहीं, रेसिडेंट्स इन जनरल, उनको वार्न करने के लिए कि यहाँ एक ख़तरा है अभी बहुत बड़ा, तो उसके लिए ये शुरू किया गया है। तो अगर ये 12 बजे फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ 12 बजे के अलावा कभी भी ये बजता है तो आपको पता है कि ये खतरा है। और कभी कभार जस्ट अ टेस्ट इसके साथ एक अलार्म, एक ट्रायल मैसेज भी आता है जो दिखता है कुछ ऐसा। तो इस मैसेज में, तो ये मैसेज बेसिकली एक ट्रायल है। इट इज़ जस्ट टू सी कि सब आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है या जो भी है। तो अगर कभी कोई इमरजेंसी मैसेज आया तो ये इस नंबर के थ्रू आपको अलर्ट करके आपको मैसेज करके बता दे कि ये इमरजेंसी है और ये प्रॉब्लम है। ऐसे एक बार ऐसे हुआ था कि जो टेलीकम्युनिकेशन है उसमें कोई इशू थी, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो यहाँ के इमरजेंसी नंबर्स थे वो रीचेबल नहीं थे फॉर अ फ्यू आवर्स। तो तब उन्होंने इमरजेंसी मैसेज भेज के सब लोगों को अलर्ट किया था कि ये नंबर्स अगर आप कॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलेंगे, तो और इसके अल्टरनेटिव्स ये है। तो अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है तो आप कुछ घंटों के लिए इन नंबर्स के अलावा जो रेगुलर नंबर्स हैं उनके जगह आपको ये जो दिए गए नंबर है उस मैसेज पे उस पर कॉल करना है। एंड द फाइनल फैक्ट फॉर द डे इज़ द वन दैट इज़ द मोस्ट एंटिसिपेटेड वन कि नेदरलैंड्स में ड्रग्स लीगल नहीं है। सबको लगता है कि एम्स्टर्डम में ड्रग्स होते हैं और यही सब होता है और सब लीगल है और सब चलता है, तो ऐसा नहीं है। ड्रग्स नेदरलैंड्स में इलीगल है, बस फ़र्क ये है कि अप टू अ सर्टेन पॉइंट ये टॉलरेटेड है। तो एक बहुत स्पेसिफिक अमाउंट है, अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स, आई थिंक इट इज़ 5 पॉइंट समथिंग ग्राम्स। तो अगर आपके पास इससे ज़्यादा है तो आप पे एक्शन लिया जा सकता है, और ये भी आप बेच नहीं सकते, आप मतलब कुछ कर नहीं सकते। इट इज़ यू कैन ओनली हैव इट फॉर पर्सनल कंजम्पशन।
तो बस उतना ही टॉलरेट होता है एंड इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। तो नेदरलैंड्स में ड्रग्स आर इलीगल कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ। सब लोगों को लगता है कि अगर आप एम्स्टर्डम आते हैं तो आप यहाँ पे ड्रग्स कर सकते हैं और सब लीगल है और ये और वो, तो वैसा नहीं है। नेदरलैंड्स में एक्चुअली ड्रग्स इलीगल है। अप टू अ वेरी स्मॉल अमाउंट इज़ टॉलरेटेड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। टॉलरेटेड का मतलब ये है कि अगर आप पकड़े जाते हैं विद अ सर्टन अमाउंट, तो उसके नीचे अगर आपके पास है तो आप पे केस नहीं की जाएगी। इट इज़ स्टिल इलीगल, इट इज़ स्टिल अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट बस वो उस केस को परस्यू नहीं करेंगे, बस इतना ही है। तो ये इट स्टिल रिमेन्स इलीगल। तो अगर आपके पास पर्सनल कंजम्पशन के लिए है तो इसे टॉलरेट किया जाता है, और पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक नंबर उसके नीचे आपके पास होना चाहिए। तो ये नंबर बहुत ही स्पेसिफिक है, इट इज़ अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स। तो ये मुझे पता है क्योंकि मैंने लॉ पढ़ा हुआ है और हमने बहुत रेगुलेशंस देखे हैं, मैंने खुद रेगुलेशंस और केसेस ड्रग्स के अगेंस्ट। यहाँ पे ड्रग्स बेचना इलीगल है। तो अगर आप मतलब जो कॉफ़ी शॉप्स या जो भी है, इट इज़ एक्चुअली इलीगल फॉर देम टू सेल ड्रग्स। तो ये ग्रे एरिया है जहाँ पे आपको ख़रीदने में टॉलरेंस है। तो अगर आप ड्रग्स खरीदते हैं तो ये टॉलरेटेड है, एज आई सेड, अप टू अ वेरी स्पेसिफिक अमाउंट ओनली फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ये टॉलरेटेड है, लीगल नहीं, इट रिमेन्स इलीगल। पर अगर आप बेच रहे हैं तो देर इज़ नो टॉलरेंस फॉर इट, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ऑल्दो देर आर सम शॉप्स विच आर टॉलरेटेड इन एम्स्टर्डम, बट ये ऑफिशियली कुछ भी अलाउड नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आशा करती हूँ कि ये देख के आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको नेदरलैंड्स के बारे में और जानकारी मिली हो, बिकॉज़ ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल कंट्री है, ये बहुत ही अच्छा देश है। तो आई होप यू विजिट द नेदरलैंड्स समडे। एज एन एडिशनल फैक्टर, अगर आप नेदरलैंड्स में पढ़ने आना चाहते हो तो मैंने एक छोटी सी ई बुक लिखी है अबाउट स्टडिंग इन नेदरलैंड्स। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेजोन। तो इफ़ यू वांट टू रीड इट, चेक इट आउट, प्लीज़ टेक अ लुक, इट्स रियली नाइस एंड आई थिंक इट्स हेल्पफुल बिकॉज आई रोट इट, बट या